कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार से बनाया जाता है, जिसमें कोई लालच, कोई मतलब कुछ नहीं होता, बेलौस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको सियालकोट के एक नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ऐसा क्या था जो इन दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई। सियालकोट की एक फ़ैमिली जिसमें दो भाई हैं और वालिद हैं। वालिद उनके टेलर हैं और सियालकोट के अंदर उनका एक नाम चलता था। और ये बात है 1990 की। 90 की दहाई चल रही है और ये दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल से जब वापस आते हैं तो वालिद इनको दुकान पर बुला लेते हैं। कुछ ना कुछ कटिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं। कभी इस्त्री करना सिखाना, कभी कुछ सिखाना। और ये बच्चे उस वक्त तो शायद थोड़ा सा बोर होते थे कि हमारे वालिद साहब हमें किस काम पे लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा भाई जो है वो कहता है कि जब मैं मैट्रिक के पेपर देकर फ्री हुआ तो मैं उस वक़्त एक सूट को सिलाई करने के काबिल हो चुका था। और इसी दौरान जब हम दुकान पर बैठते थे तो हमारे वालिद साहब जो हैं वो अक्सर, उनकी उम्र जितनी थी, जैसे 40 साल की उम्र है, तो उनके पास जो लोग आकर बैठते थे वो 60, 70, 80 साल की उम्र के लोग बैठते थे। उनके पास जो महफ़िल लगती थी वो उनसे बड़ी उम्र के लोगों की लगती थी और बड़ी उम्र के लोग जो बातें करते थे वो बड़ी सीखने वाली होती थी। इसी वजह से मैं मैट्रिक में पढ़ते हुए भी अपनी क्लास के अंदर सबसे सियाना बच्चा कहलाता था। और मेरे वालिद साहब जो हैं, मैंने कहते हैं कि उन्हें कभी नमाज़ छोड़ते हुए नहीं देखा था। जब भी वो निकलते, नमाज का टाइम हो जाता, हाँ ये है कि कभी अगर देर से होगी तो पढ़नी ज़रूर है हर हाल में। और यही बात वो हमें भी कहते थे और हमें उन्होंने कभी किसी बात पे नहीं डांटा। अगर नमाज में देर होगी या नमाज नहीं पढ़ी तो हमें बहुत डांट पड़ती थी। और दूसरा, उन्होंने हमें कभी खेल कूद की तरफ या फिर दोस्तियों की तरफ जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बेटा काम करो, अपने काम में ऐसी लगन लगाओ कि लोग तुम्हारे पास आएँ दोस्ती करने के लिए, ना कि तुम दूसरों के पास जाओ। यही बात थी, हमने दिल लगा के काम किया। मैट्रिक के बाद फिर वालिद साहब के साथ दुकान पे बैठना, दूसरा भाई स्कूल जाता था। इसी दौरान हमारा कुछ ऐसे मामला बने सियालकोट में कि हमें सियालकोट की जगह सेल करके गुजरांवाला जाना पड़ा। कुछ बिज़नेस था, कुछ ऐसे मामला थे। गुजरांवाला में भी वालिद साहब ने टेलर की दुकान खोल ली। अब मैं वालिद साहब के साथ टेलर की दुकान पर बैठता था। एक दिन कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था और मेरे वालिद साहब अभी आए नहीं थे। एक बुजुर्ग दुकान पर आए जिनकी उम्र 70-75 साल के करीब थी। उनके हाथ में एक कोट था और वो कहते कि ये कोट जो है ये मैंने दुरुस्त करवाना है, उसका कॉलर का मसला था। तो कहते कि मैंने उन्हें कहा कि आप ये कोट दे जाएं, मैं 2 दिन में सही कर दूंगा, आप परसों आके ले जाना। अब 2 दिन के बाद वो बुज़ुर्ग आए और आकर उन्होंने कोट मांगा। मैंने उनको कोट दिया। उन्होंने कोट को सीधा उल्टा करके देखा तो मेरी सिलाई जो थी वो इतनी खूबसूरत थी कि वो देखकर हैरान रह गए। कहते इसको क्या किया, ये तो वैसे का वैसे ही है। तो मैंने कहा हाजी साहब आप चेक करें, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, मैंने इसे दुरुस्त कर दिया है। अब इसी बात से एक और बात आपको सुनाता चलूँ कि जब वो सियालकोट में उनके वालिद साहब टेलर का काम करते थे तो सियालकोट शहर के मशहूर टेलर जो थे ना, जब उन्होंने किसी फंक्शन के लिए सूट स्टिच करवाने होते तो वो इनके वालिद साहब के पास लेके आते थे कि हाजी साहब आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, हम आपसे स्टिच करवाना चाहते हैं। तो यही हुनर जो था ये बच्चों में भी आ चुका था। अब वो हाजी साहब ने जब देखा कि वाकई कॉलर तो बड़ा कमाल का ठीक कर दिया है तो इस बच्चे से पूछा कि बेटा कितने पैसे हो गए। तो बच्चे ने कहा हाजी साहब आपसे पैसों की कोई बात नहीं है। मेरे वालिद साहब ने कहा कि बुज़ुर्गों के साथ बैठा करो, उनसे अच्छी बातें सीखा करो, यही पैसे होते हैं। तो हाजी साहब जो हैं वो दुआएं देते हुए चले गए। और कुछ दिनों के बाद वो जो बुज़ुर्ग थे वो फिर हमारी दुकान पर आए। उन्होंने कहा जी हमारे घर पे एक फ़ंक्शन है 2 दिन के बाद, तो आप लोगों ने हमारे घर आना है। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मैंने तो शहर से बाहर जाना है, जो तारीख़ आप बता रहे हैं, तो ये दोनों बच्चे आपकी तरफ आ जाएंगे। वो दिन आया, बच्चे कहते हैं कि हमने घर से तैयारी की और उसके बाद दुकान पे आ गए। दुकान से जैसे ही फ्री हुए तो हम उन बुज़ुर्गों के घर चले गए। बुज़ुर्गों के घर गए, जैसे ही उनका दरवाज़ा दस्तक की दिया तो अंदर से एक नौजवान आया। उन्हें हमने बताया कि हाजी साहब से मिलना है, तो वो हमें अंदर ले गए। हाजी साहब हमसे मिले, बड़े खुश असलूबी के साथ सारे मेहमानों के साथ हमारा तारुफ करवाया और बताते हुए ऐसे थे जैसे बंदा ना खुशी से फूला नहीं समाता। और हम भी खुश थे। वहाँ पर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम बैठे हैं और वो भी हमारे साथ गप्पे मार रहे हैं और हमें कहते कि बेटा हम मुझे ऐसे ही समझो जैसे तुम्हारा ताया जी हैं। तो कहते मेरा छोटा भाई जो है ना वो कहता जी नहीं जी ताया जी नहीं, आप तो हमारे नाना अब्बू जैसे हैं, हम आपको नाना जी कहेंगे। वो दिन और आज का दिन हमने हमेशा उनको अपने नाना जी समझा। और उसके बाद उन हाजी साहब ने भी ऐसी मोहब्बत की कि मैं बता नहीं सकता कि शायद वो नौजवान कहता कि हमारे असली नाना भी होते तो शायद हम शक करते कि उनकी मोहब्बत में कोई कमी है। ऐसी मोहब्बत हमें इनसे मिली क्योंकि अपने नाना के साथ उन्होंने टाइम बहुत कम गुजारा था। अब वो इनके घर आना जाना सारे मामला थे। ये बुज़ुर्ग जो हैं
इनसे इतनी दुआ सलाम होगी कि कभी अगर ये नौजवान ना जाता तो वो इनकी दुकान पे आ जाते, इनकी दुकान पे अगर ये ना आते तो ये नौजवान चला जाता। की गाड़ी चलती रही और ये मामला बढ़ते रहे। आखिरकार इस नौजवान की शादी होगी और इसको इन्होंने जब भी मिलना दुआएं देनी कि बेटा तुम्हें अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजे। और ये नौजवान बताता है कि मैंने उनकी ज़िंदगी में ही अपना घर शुरू कर लिया, मेरे घर पर भी आए और मुझसे मुलाकात की। और एक रोज़ मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, उनके सेन में मैं उनसे मुलाकात के लिए गया और बैठे हुए बातचीत हो रही है। बातचीत करते करते उनका बेटा आ गया, वो भी बैठ गया, थोड़ी देर बातें हुई और उनके बेटे ने कहा, बातों में बात निकली तो वो कहता कि आजकल कौन किसी मतलब के बगैर किसी को मिलता है। तो ये नौजवान कहता कि मैं हूँ वो नौजवान जो किसी मतलब के बगैर मिलता है। वो बच्चा थोड़ी देर बैठा, उसके बाद वो उठकर चला गया और हाजी साहब ने उससे कहा कि बेटा, मेरे बेटे ने जो भी अल्फाज कहे मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो कहता मैंने उनके हाथ पकड़े और उनसे कहा कि आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के जो हालात चल रहे हैं हालात ही ऐसे हैं। और उसके बाद फिर हम गप्पे मारते रहे, हाजी साहब के साथ आना जाना सारे मामला चलते थे। और वो कहते हैं कि मेरी हर खुशी गमी में वो शरीक होते थे, मैं उनके यहाँ। और फिर एक रोज़ मेरे पास वो मिलने आए तो मैंने उनसे कहा कि हाजी साहब आपके PTCL लगा हुआ है, और जब मैं कॉल करता हूँ तो वो मामी उठाती हैं या कोई और उठाता है तो मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि आपसे बात करवा दें, तो मुझे मुनासिब नहीं लगता, तो आप एक छोटा सा मोबाइल ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम फ़ोन किया करो, कोई मसला नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत हो। तो ये नौजवान कहता कि मैं कभी कभार उनके पास बैठा होता तो अपनी जेब से अपनी कमाई में से कुछ पैसे उनको जब पकड़ाता था तो वो मुझसे पकड़ते नहीं थे, और फिर मैं उनको ज़बरदस्ती कहता कि ये पैसे आप रख लें, नवासों के कमाई जो है उसका भी मज़ा लेके देखें कि कैसी होती है, मैं खुशी से दे रहा हूँ। तो वो मुस्कुराते हुए रख लेते, लेकिन उससे बढ़कर वो मुझसे मोहब्बत करते। और कई जगह ऐसी आती जहाँ पर मुझे वो हर चीज़ को भुलाकर मेरे साथ खड़े होते कि मैं उनका सगा नवासा हूँ या क्या हूँ। और इन दोनों की ऐसी मोहब्बत थी कि जब हाजी साहब का आखिरी वक्त था, ये नौजवान जो है ये लाहौर के लिए निकला हुआ था, लाहौर गया हुआ था, और हाजी साहब सुबह उठे और अपने बच्चों से कहा कि मैंने हॉस्पिटल जाना है चेकअप करवाने, अजीम को बुलाओ, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा कि वो अब सो रहे होंगे, आप सुबह सुबह उनको कहाँ डिस्टर्ब करेंगे, हम आपको ले जाते हैं। तो और कहते हैं कि जब वो घर से निकले तो उन्होंने कहा कि आज मैंने वापस नहीं आना, और ये उनके आखिरी अल्फाज शायद थे। और सारा वक्त जो उनका आखिरी था वो यही कह रहे थे कि मुझे अजीम से मिलना है, मुझे मेरी उससे मुलाकात करवा दो। फिर ये नौजवान कहता कि मैं लाहौर था जब मुझे कॉल आई मामी की, उनके बेटे की बहू जो थी, मैं उन्हें मामी ही कहा करता था, और उनकी कॉल आई, कहती भाई आप कहाँ हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं लाहौर हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान जो है उनका इंतकाल हो गया, वो हम में नहीं रहे। और ये लम्हा मेरे लिए ऐसे था जैसे कोई क़यामत टूट पड़ी है। तो मैं वहाँ से बहुत परेशानी के आलम में वापस पलटा हूँ और मेरे जहन में उनके कुछ अल्फाज गूंज रहे थे। वो ये अल्फाज थे, उन्होंने कहा था कि बेटा जब मैं फौत हो जाऊँ तो मेरी जो खाना है ना, रोटी वगैरह जो मेहमानों के लिए, वो तुमने बंदोबस्त करना है, ताकि इनको पता चल जाए कि मेरा नवासा है ये, कोई और नहीं है। तो कहता कि मैं बड़ी परेशानी के आलम में लाहौर से गुजरांवाला पहुंचा हूँ। वहाँ पहुंचकर मैं जब वो घर पे गया हूँ तो सारे मेहमान थे, और उनके जितने घर के मेहमान थे सब मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे कि इस नौजवान से इनका क्या रिश्ता है जो आखिरी टाइम पर भी इसको ही याद कर रहे थे। और इस तरह उनका जनाजा वगैरह हो गया। और ये सारी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ रिश्ते बेलौस होते हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं। और इस नौजवान ने इस कहानी को सुनाते हुए यही कहा कि मैंने अपने वालिदैन से भी मोहब्बत की, उनकी खिदमत की, और हाजी साहब से भी बहुत खिदमत की, उनसे मेरा बहुत प्यार था। और मैं सब नौजवानों को यही कहना चाहता हूं कि अपने वालिदैन की जीते जी खिदमत करें, उनके साथ अच्छा रवैया रखें और उनको दुआओं में हमेशा याद रखें, उनकी खिदमत करें। अगर वो आप में नहीं है तो उनके लिए कुछ सदका, कुछ खैरात करें, ताकि उनकी आखिरत जो है बेहतर से बेहतर होती जाए। बाकी आप लोग क्या कहते हैं? अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या है, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे मोहसिन हैं जिनके साथ आपका ताल्लुक़ बहुत गहरा है, तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें। नंबर है 0300252069। और ये नौजवान कहता है कि मैं ज़िंदगी में जितना भी कामयाब हो चुका हूँ मैं अपने वालिदैन और इन अपने नाना जी की दुआओं की बदौलत हूँ। कि सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया से जा चुके हैं, बिलखसूस इनके जो नाना जी थे उनके लिए दुआ में याद रखिएगा। अगर आप भी अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। अल्लाह हाफ़िज़।